इस बीच एससीओ समिट में पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को एक बार फिर लंबा इंतजार करना पड़ा। इस बार उन्हें किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने मंच पर अकेले खड़े होने को मजबूर कर दिया और खुद देर से आए। असल में पुतिन और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदर जयपरोव की मुलाकात एससीओ समिट के दौरान होनी थी, जिसके लिए तय वक्त पर पुतिन तो पहुंच गए, लेकिन किर्गिस्तान के राष्ट्रपति को देर हो गई, जिनका काफी देर तक पुतिन को इंतजार करना पड़ा। वीडियो में पुतिन हाथ में लिए कुछ कागजों को एक एक कर टेबल पर रखकर वक्त काटते नजर आए। इस दौरान उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दी। हालांकि कुछ देर बाद राष्ट्रपति सदर वहां पहुंचे तो दोनों ने पूरी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब पुतिन को मंच पर अकेले खड़े रहना पड़ा हो। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने भी उन्हें काफी देर इंतजार करवाया था, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। तब तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यप एर्दोगान ने उन्हें लंबे वक्त तक मंच पर खड़ा रखा था। उस दौरान पुतिन एकदम झल्ला उठे थे। उनका चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि इंतजार उन्हें जरा भी रास नहीं आया। हालांकि तब भी तुर्की के राष्ट्रपति के आते ही वो बेहद खुशी से उनसे मिले थे, जैसे अब उन्होंने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उधर जर्मनी ने रूस की एक बड़ी तेल कंपनी की उन इकाइयों पर कब्जा कर लिया जो जर्मनी में ऑयल रिफाइनरी चला रही हैं। कंपनी का नाम है रोजनेफ्ट, जो जर्मनी में ही कच्चे तेल की रिफाइनिंग का काम करती रही है। लेकिन जर्मनी को लगता है कि आने वाले वक्त में रूस अपनी इस कंपनी के जरिए कुछ और गड़बड़ी फैला सकता है। गैस और तेल के मुद्दे पर पूरे यूरोप में फिलहाल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। यही वजह है कि जर्मनी ने एक ऐसा कदम उठाने का ऐलान कर दिया जो रूस को पहले से ज्यादा भड़काने वाला है। रूस की तेल कंपनी रोजनेफ्ट की एक इकाई जर्मनी में भी काम करती है और जर्मनी में रोजनेफ्ट 3 रिफाइनरी चला रही है, जहां कच्चे तेल को साफ करके इस्तेमाल करने लायक ईंधन तैयार किया जाता है। लेकिन जर्मनी की सरकार ने रोजनेफ्ट की 3 रिफाइनरियों पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। ये फैसला फिलहाल 6 महीने के लिए किया गया है। जर्मनी की सरकार का दावा है कि देश में इमरजेंसी के हालात में उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। जर्मनी में इस्तेमाल होने वाले कुल ईंधन का 12% हिस्सा रोजनेफ्ट की रिफाइनरी से ही निकलता है। इसलिए जर्मनी को लगता है इस कंपनी का इस्तेमाल करके पुतिन जर्मनी में गड़बड़ी फैला सकते हैं। ऊपर से सर्दियों जैसे सर्दियां करीब आ रही हैं, यूरोप की तेल और गैस की टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रूस से यूरोप तक पहुंचने वाली गैस की सप्लाई में पहले ही भारी कटौती हो चुकी है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से यूरोप तक पहुंचने वाली गैस की सप्लाई पहले ही ठप है। रूस ने तकनीकी खराबी बताकर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से सप्लाई रोकी थी, लेकिन तकनीक में हुई वो खराबी अब तक ठीक नहीं हो पाई। बल्कि जर्मनी की सरकार तो साफ कह रही है कि रूस केवल यूरोप को घुटनों पर लाने की कोशिश में लगा है, इसलिए जानबूझकर गैस की सप्लाई रोकी गई है। यूरोप के लिए जरूरी ये है कि गैस का स्टॉक सर्दियां आने से पहले किसी भी तरह से 80% से ज्यादा भर लिया जाए, ताकि अगर सर्दियों में गैस की खपत बढ़े तो हालात से निपटा जा सके। लेकिन यूरोप की परेशानी यह है कि जितनी जरूरत गैस की रोज पड़ रही है, उसकी भरपाई लायक ही गैस का जुगाड़ मुश्किल से हो रहा है। उससे भी बड़ी आफत यह कि तेल और गैस की कीमतों में आग लगी हुई है। महंगाई से पूरा यूरोप बेहाल है। टेंशन यह है कि अगर ठंड से बचने लायक गैस का जुगाड़ यूरोप ने कर भी लिया तो ठंड खत्म होने तक महंगाई की आग यूरोप की अर्थव्यवस्था को तबाह कर चुकी होगी।